बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम फाइनली आपका जो पेपर होता है को करिकुलर कोर्स के तहत आपका BE BSc BCom आपके थर्ड सेमेस्टर में, आज इसी की जो है हम आज यूनिट जो है हम सेकंड जो है इसकी कवर करेंगे। ठीक है, इसकी मैंने फर्स्ट यूनिट जो है मैंने पहले यहाँ पे अपलोड कर दी है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है आपको दो लिंक मिलेगा। एक आपको जो है 2024 की एग्जाम के मैंने जो पेपर की आंसर की जो मैंने प्रोवाइड किया है, दो लिंक मिलेगा। पहले वाली लिंक में आपको चैप्टर वाइज क्लासें आपको मिलेंगी उस प्ले लिस्ट में, और सेकंड वाले में आपको सारे जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं हाल ही में आपके 2024 के एग्जाम के, उनको भी जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे एग्जाम के पेपर आता कैसे है और कैसे कैसे प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। ठीक, इसलिए दोनों को जरूर वॉच कीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपके यूनिट जो है सेकंड पर इसकी जो है जो इसकी दूसरी यूनिट है आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज की, मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन की। ये आपका पेपर होता है BE BSc BCom BBA सभी कोर्सों में आपका होता है। सभी का सिलेबस भी सेम है, सभी का पैटर्न भी इस पेपर का सेम ही रहता है। सभी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका पेपर होता है OMR सीट पर। ठीक है, चाहे आपका कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, यूपी की जितनी भी विश्वविद्यालय सभी में इसका पैटर्न OMR सीट पर ही होता है, OMR बेस पर ही होता है। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिएगा, हम ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम सीधे इसके जो है सेकेंड यूनिट के हम प्रश्नों पर चर्चा के ले रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना रहेगा, आपको भगवत गीता से संबंधित जो है निर्णय लेने वाले जो है इसकी प्रक्रिया क्या होती है निर्णायक वाली, ये आपको इसमें जो है सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी के आज जो है MCQ आज हम देखेंगे। ठीक है, इनको जरूर वॉच कीजिएगा। ये जितने भी मैं चैप्टर वाइज क्लासें कराऊँ, यदि आप सारे जो है तैयार कर लेते हो सारे प्रश्नों को उत्तर, तो इससे बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो है बुक के द्वारा ही माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, हम ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। चलिएगा, यहाँ हम यूनिट नंबर जो है आपके सेकंड पे आ चुके हैं। दूसरा आपका जो यूनिट है आपका मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन में, इसी के आज हम जो है MCQ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इसमें आपको भगवत गीता से संबंधित जो आपको प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के हम बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है आपके MCQ पूरे बुक में मैं सभी करा रहा हूँ। ये आपका सेकंड आपकी यूनिट है। टोटल इसमें आपके 4 ही यूनिट है, जिसमें से जो है 2 यूनिट आज मैं कवर कर रहा हूँ। पहली आपकी मैंने करा दी थी, ये सेकंड यूनिट है। 2 यूनिट और आपकी बच रही, आपकी तीसरी यूनिट आपकी चौथी, ये भी आपको क्लासें बहुत ही जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट मैंने जो है BE BSc की अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। BSc का जो है थर्ड सेमेस्टर की अलग है आपकी प्ले लिस्ट, और BA थर्ड सेमेस्टर की अलग प्ले लिस्ट। आप जाकर अपने जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो आसानी से जो है सभी सब्जेक्ट मैंने मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। यदि आप मेरे द्वारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करके जाओगे तो आप अपने एग्जाम में 90+ आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक जो है नैतिक दुविधा है, तो नैतिक दुविधा क्या है। तो नैतिक दुविधा की हम बात करें, जहाँ पर जो है एक निर्णय की जो है आवश्यकता होती है, लेकिन जो है विभिन्न मूल्यों का जो विरोध होता है तथा दोनों को जो है बनाए रखना जो है संभव नहीं है, तो यही आपका नैतिक दुविधा है। इनका कहने का मतलब है जहाँ निर्णय की जो है आवश्यकता होती है लेकिन इनको जो है संभव नहीं हो पाता है इन कार्यों को करना, वो आपका जो है नैतिक दुविधा कहलाता है। और इसके साथ साथ जो है लेकिन जो है विभिन्न मूल्यों का विरोध होता है, तो ये यानी किसी चीज़ का विरोध करते लेकिन उसमें आप संभव नहीं हो पाता है उस कार्य को जो है संपूर्ण रूप से कह सकते हो उसका एक हिसाब से देखा है उसको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपका नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि नैतिक जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है अंतिम चरण क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अंतिम चरण का मतलब होता है परिणाम से जो है सीखना, इसके रिजल्ट से आपको क्या सीख मिली है, यही इसकी अंतिम प्रक्रिया होती है। अभी अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि सफल होने के लिए जो है व्यावसायिक नैतिक और जो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जो आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो ये जो है औपचारिक आपका नैतिक संरचना तथा जो है नैतिक निर्णय लेने के मॉडल पर जो है कर्मचारियों को जो है शिक्षित करना, इसका जो है कह सकते हो इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यही इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर आपका दिया हुआ है कि नैतिक निर्णय लेने को जो है प्रभावित करने वाले कारकों को जो है सामान्यतः कारकों में जो है विभाजित किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति की जो है विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित होते हैं, तथा जो है कारक हैं वे कारक जो व्यक्ति की जो है पर्यावरण या फिर जो है विशिष्ट समस्याओं की जो विशेषता है, तो क्या है, तो व्यक्तिगत विशेषता है। ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत ही होती है, पर्सनल ही होती है। इसका राइट विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि नैतिक निर्णय लेने वाला जो है मॉडल है, तो कौन सा है। तो नैतिक निर्णय लेने वाला जो मॉडल है, निर्णय लेने पर जो है व्यक्तिगत विश्वासों तथा जो है उसके संगठनात्मक जो है संदर्भ के प्रभाव का जो है परीक्षण करना है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि नैतिक जो है निर्णय लेने की जो है रूपरेखा है,
तो नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा की यदि हम बात कर ले तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है प्रमुख समस्याओं की जो है पहचान करने तथा जो है एक स्पष्ट तर्क के साथ जो है आपको कार्य योजना तैयार करने में जो है हमारी सहायता करने के लिए विभिन्न संरचना जो है प्रदान करना इसका कार्य रहता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ इसमें का 7 नंबर कि एक व्यक्ति जो है जिस सीमा तक नैतिक निर्णय लेने से जो है जुड़े परिणामों, संकल्पों तथा जो है समस्याओं पर रचनात्मक रूप से विचार करने में जो है सक्षम है, तो उन्हें जो है किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें जो है नैतिक जो है कल्पना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका नैतिक समस्या के जो है संभावित समाधानों को जो है सूचीबद्ध करते समय व्यक्ति को जो है निम्न में से जो है क्या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, इसमें जो है केवल जो है स्पष्ट समाधान सूचीबद्ध करना आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 9 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है पहला चरण है। तो पहले इसके हम चरण की बात करें तो पहला चरण इसका होता है कि यह स्वीकार करना है कि नैतिक जो है समस्या विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कथन व्यवसाय में से एक जो है नैतिक समस्या की प्रकृति का जो है सबसे सटीक जो है वर्णन करता है, तो कौन करता है। तो इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, नैतिक समस्या जो है कठिन होती है क्योंकि निर्णय के जो है परिणामों का जो है पूर्व अनुमान लगाना जो है कठिन होता है। बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है कि एक जो है ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को जो है उसके गहन मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करती है, जो आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय दृष्टि से जो है सही होगा, तो ये जो है आपका समग्र दृष्टिकोण होगा। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक दीर्घकालीन व्यापार राजनीति के रूप में जो है नैतिक निर्णय लेने के जो है लाभों में से एक है, तो कौन सा है। तो ये जो है नैतिक व्यवहार महत्वपूर्ण जो है प्रतिस्पर्धात्मक जो है लाभ ये प्रदान कर सकता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रबंधन का जो है भारतीय मॉडल है, तो प्रबंधन का भारतीय मॉडल जो है ये मूल्य आपका चालित जो है समग्रता है। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सृष्टि के जो है मूल तत्व हैं, तो सृष्टि के जो है टोटल आपके 5 मूल आपके तत्व हैं, कौन कौन से भैया। तो पहला आपका आकाश है, दूसरा वायु, अग्नि और जो है जल और पृथ्वी। ठीक है, टोटल 5 इसके जो है मूल तत्व हैं पृथ्वी के, या फिर कह सकते हो सृष्टि के। ठीक है, इसका जो है राइट विकल्प हो जाएगा आपका बी, 5 हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दो अधिकारों के मध्य जो है चयन करने की जो है नैतिक दुविधा को जो है ये क्या संदर्भित करती है, ये आपको बताना है। तो ये जो है कम से कम 2 बुराइयों के मध्य जो है एक चयन करना, ये जो है कह सकती हो ये संदर्भित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से कौन सा जो है एक कारक जो है नैतिक और जो है अनैतिक व्यवहार को जो है प्रभावित करता है, तो ये जो है नैतिक दुविधा करता है। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किस आपका सरोगेट विज्ञापन का जो एक जो है उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों तथा जो है विज्ञापन दाताओं द्वारा जो उपयोग की जाने वाली जो है रणनीति को जो है संदर्भित करता है, तो क्या करता है, तो एक गुप्त रूप से करता है। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की किसी चित्र में जो है उत्पाद को उससे बड़ा दिखाना वास्तव में जो है ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है अचेतन विज्ञापन का उदाहरण है। इसका राइट विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वस्तुओं की जो है जमाखोरी है, तो वस्तुओं की जमाखोरी की हम बात करें तो ये जो है कानूनी अपराध है। वस्तुओं की जमाखोरी जो होता है ये कानूनी अपराध है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा, इसको भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा कि खाद्य पदार्थों में जो है हानिकारक या फिर जो है निम्न कोड के पदार्थों की जो है मिलावट का जो है क्या कारण होता है। ठीक है, तो अज्ञानता भी इसका कारण है, अधिक लाभ कमाना ये भी, क्योंकि लोग जो है मिलाकर अधिक लाभ भी कमाना चाहते हैं। अज्ञानता भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। और जो है लागत बचाना, ठीक है, कहने का मतलब कि लागत यानी कोई चीज़ इन्होंने कम रुपए में खरीदा, उसमें मिलावट करके इन्होंने जो है ज़्यादा रुपए में बेचा, तो ये सब चीज़ें होती हैं लाभ कमाने के लिए, तो ऐसे सब कार्य करते हैं लोग, इसलिए अब डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है, ये क्वेश्चन लिख के रख लो, गारंटी लेता हूँ 100% की बिल्कुल मिलेगा। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से बराबर जो है रिपीट भी हो रहा है। तो सोशल मीडिया जो है ये साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। किसको देता है भैया, ये साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा अब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसी दवा है तो जो है पेमेंट जो है कितने वर्षों के लिए जो है जमा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 10 से 15 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका खाद्य कानून जो है किससे संबंधित है, जो खाद्य कानून होता है। ठीक है,
तो ये किससे संबंधित होता है? तो खाद्य पदार्थों के गुणों से होता है, यानी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसके गुणों से होता है कि वो अच्छे प्रोडक्ट हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। और साथ साथ जो इसके मूल्यों से भी होता है कि प्राइस कितने की इसकी है। और उसके साथ साथ जो इसके उत्पादन से भी इसका संबंध होता है। ठीक है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी से। अगला ऑप्शन भी आपका देखो कि जैविक कृषि जो है शब्द को जो है कब गढ़ा गया था। ठीक है, तो ये जो 1939 में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका जैविक उत्पादों की जो है लागत समान जो है आपका पारंपरिक जो है उत्पादों की तुलना में जो है कितनी अधिक है। ठीक है, तो ये जो आपकी है ये 10% से जो है 40% तक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैविक खेती के लिए जो है भूमि की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? तो भैया भूमि की आवश्यकता जो है अधिक होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी मंच के जरिए जो है समाज में बदलाव की जो है बयार लाई जा सकती है, तो ये जो है मीडिया के द्वारा। ठीक है, हाँ ये देखा है मीडिया के द्वारा लाया जा सकता है। साथ में देखा जाए तो शैक्षिकता भी इसका बहुत ही रोल निभाती है। आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन जो होता है, ये भी आप डी लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगला ऑप्शन भी आपका देखो उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कौन सा अपना जो है हस्तक्षेप कम कर देती है। ठीक है, तो सरकार कर देती है। अगला ऑप्शन भी आपका कि जो है साल 1948 से जो है 1997 के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में औसतन कितने प्रतिशत की जो है दर में वृद्धि हुई थी। ठीक है, हुई है, तो ये जो है 6% की हुई है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। उदारीकरण नीति का जो है सबसे अधिक जो है सकारात्मक प्रभाव जो है किस निवेश पर पड़ा है? तो इसका जो प्रभाव पड़ा है ये विदेशी पर पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विदेशों पर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वर्तमान में जो है अनुमानता के जो है कितने सोशल मीडिया जो है मीडिया यूजर है। ठीक है, तो ये जो है आपके 350 मिलियन है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका उपभोक्ताओं की जो है आवश्यकता अनुसार अच्छी जो है किस्म के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है मानकीकरण कहलाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखा कि दुनिया के जो है सामाजिक और आर्थिक में जो है सर्वोपरि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो ऐसे एक है तो क्या है? तो ये जो है स्वास्थ्य है, हेल्थ है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्यवसाय के में जो है वर्तमान युग में जो है किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधान है ये? ठीक है, तो ग्राहक की प्रधान है, यानी व्यवसाय में जो है वर्तमान युग में जो है ग्राहक ही प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस उद्योग को जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो है प्रमुख उद्योग के रूप में जो है देखा जाता है? तो ये जो है दवा को देखा जाता है, मेडिसिन को। अगला ऑप्शन भी आपका नए उत्पादों के जो है विक्रय संवर्धन हेतु जो है किसको जो है अधिक प्रभावकारी नीति जो है अपनानी पड़ती है? तो ये जो है विज्ञान आपका हाँ विपणन को करता पड़ता है, विपणन को। अगला ऑप्शन भी आपका कि जहाँ जो है या फिर कहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के में जो है सुधार लाना एक जो है प्रमुख जो है मुद्दा बन गया है? तो ये जो है भारत में, इसका पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका कि वे दवाएं जिसमें जो है निर्माण या फिर जो है वितरण के लिए पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है महंगी दवाएं कहते हैं। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किनकी बिक्री जो है अनेक रासायनिक नाम से ही जो है की जाती है? तो ये जो है आपका देखा जाए तो जेनरिक आपकी जो दवाई होती हैं, ठीक है, इनकी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान शिक्षा प्रणाली का जो है उपयोग आपका स्वाहित हित करने के लिए की जो है शिक्षा दी जाती है। तो ये जो है संसाधन को कह सकते हो, इसी के संबंधित दी जाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि श्लोक नंबर जो है आपका 2/48 में जो है श्री कृष्ण जो है किसका त्याग करने की जो है शिक्षा दे रहे हैं? ठीक है, तो आसक्ति की। इसका राइट विकल्प पहला रहेगा। अगला फिर आपका गीता के अनुसार जो है बुद्ध क्या है? तो गीता के अनुसार बुद्ध जो एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अगला ऑप्शन पे आपका कि संगठन का अर्थ क्या होता है भैया? ठीक है, तो संगठन का अर्थ होता है कि एक जो है समान कार्यों का जो है एक समूह में जो है करना कार्य। ठीक है, और जो है कार्य को छोटे खंडों में बांटना भी होता है, विभाजन की जो है रचना करना भी होता है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन पे आपका कि शोक के अनुसार जो है विकासशील देशों में जो है औसतन जैविक प्रणाली जो है परंपरागत कृषि द्वारा जो है उत्पादित उपज का जो है कितना उत्पादन ये करती है? ठीक है, तो 80% करती है। इसका बी ऑप्शन। दूषित भोजन के जो है परिणाम स्वरूप कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दूषित भोजन से जो है पेट की बीमारी हो जाएगी, पाचन संबंधित बीमारी हो जाएगी, विषाक्तता हो जाएगी, यानी फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी आपको। आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी बीमारी होंगी। अगला ऑप्शन आपका सार्वजनिक जो है उद्यम में जो है लगभग ये कितने उद्यम है? तो 1300 हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आपका निजीकरण के जो है समक्ष कौन सी जो है समस्या आई है?
ठीक है। तो निजीकरण के समक्ष जो है कौन सी समस्या आई है, तो कर्मचारियों द्वारा जो है विरोध भी है और आपका विनिवेश की मात्रा भी है और राजनीतिक अस्थिरता भी है। तो आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी ये कह सकते हो समस्या ही है। विश्व की जो है सबसे अधिक जो है जेनरिक आपका दवाएं जो है उपलब्ध कराने वाला देश कौन सा है, तो भैया भारत है, अपना खुद का इंडिया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है उद्यम का जो है क्षेत्रक जो है बहुत बड़ा है, तो कौन सा है, तो सार्वजनिक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि व्यवसाय में जो है अनावश्यक प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, तो निजीकरण, उदारीकरण और जो है सार्वभौमिकीकरण, ये सभी कहलाती हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का किस राष्ट्र ने जो है आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को जो अपनाया है, तो आपका चीन, आपका दक्षिण अफ्रीका, भारत, ये सभी ने अपनाया है। डी ऑप्शन सही रहेगा। वर्तमान में जो है सोशल मीडिया के जो है अच्छे साधन के रूप में जो है कार्य कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि आर्थिक उदारीकरण में जो है किसे अनावश्यक जो है प्रतिबंधों से जो है मुक्त करना है, ठीक है, तो ये जो है चिकित्सक को। अगला क्वेश्चन पे आपका भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है कब हुई थी, यानी कब से हुई थी इसकी, तो 1991 से हुई थी। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि किसमें जो है कुशलता ही योग्य है, ठीक है, तो कर्म में ही कुशलता योग है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि परिणीत आपका ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जो है मूल गीता में से है, ठीक है, तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्यवसाय एक जो है आपका विपणन की जो है सभी क्रियाओं जिसे जो है हम या फिर किसे जो है ध्यान में रखकर जो है की जाती है, तो ये जो है ग्राहक को ध्यान में रखकर की जाती है व्यवसाय, कि ग्राहक को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा है। मार्केटिंग समस्या जो है जटिल है तथा जो है निरंतर रहती है, तो ये जो है निरंतर बढ़ती रहती है, ठीक है, ये जो समस्या होती है मार्केटिंग की निरंतर बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन का किस कंपनी का जो है विपणन संगठन जो है बहुत बृहद होता है, तो ये जो होता है देखा जाए इंश्योरेंस कंपनी हो गया और लघु वित्तीय कंपनी होगी, दवा कंपनी है, सभी का होता है, ठीक है। अब इसमें का डी लगाइएगा। कौन जो है वैश्विक फार्म सेंटर में जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है, तो भारतीय दवा उद्योग रखता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। विपणन संगठन को जो है किसकी विशेषता के आधार पर जो है बनाया जाना चाहिए, तो ये जो है उत्पादक को, ठीक है, उत्पादन को, जो आपका उत्पादक मतलब उत्पाद जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, उसी को बनाना जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है आपका उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए जो है कितने रुपए की जो है मंजूरी दी थी, तो इन्होंने जो दी थी वो दी थी आपके 6,940 करोड़ की, ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा जो है उद्योग अन्य जो है उद्योगों की तुलना में जो है अधिक नैतिक मुद्दों का जो है सामना करता है, तो कौन करता भैया, तो दवा करता है, मेडिसिन करती है। अगला क्वेश्चन भी आपका एक फार्मा कंपनी का जो है मुख्य काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है बाजार में जो है दवाओं की जो है आपूर्ति करना रहता है, ठीक है, और साथ में जनता की भलाई करना भी रहता है और अन्य उद्योगों की तुलना में जो है उच्च स्तर जो है रखना भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि केंद्रीय क्षेत्र के जो है उद्योगों में जो है कितने जो है करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ है, तो ये जो है कह सकते हैं एक हिसाब से, हाँ, तो ये 2 लाख आपके जो है 10,000 रुपये का पहला ऑप्शन सही रहेगा। क्या आप जो है केवल सैद्धांतिक जो है बाध्यता ही नहीं बल्कि जो है आर्थिक आवश्यकता भी जो है हो गया है, तो ये जो है निजीकरण हो गया है। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्रबंधन की जो है समग्र प्रक्रिया में जो है पहला चरण कौन सा है, तो ये जो है संपूर्ण प्रबंधन को जो है परिभाषित करना है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि एक जो है वैदिक शब्द है, एक वैदिक शब्द है जो किसी जो है चुने हुए लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने के लिए जो है उपस्थित है, तो ये कौन सा भैया, तो साधन है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि एक जो है वह साधन जहाँ एक निर्णय की आवश्यकता होती है लेकिन जो है विभिन्न मूल पारस्परिक विरोधी प्रतीत होते हैं और दोनों को जो है बनाए रखना जो है संभव नहीं है, तो भैया ये आपका नैतिक दुविधा कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नैतिक दुविधा की जो है स्थितियों का समाधान करने तथा जो है इसको कम करने के लिए जो है क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको जो है साथियों को जो है सही करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, खुले संचार तथा जो है विवरण को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ में जो है हितों का जो है विरोध उत्पाद आपको उत्पन्न करने वाली स्थिति से जो है बचना भी चाहिए। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका समस्त जो है विश्व में आपका निजीकरण का जो है क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है,
तो इसकी यदि हम बात करें तो वाद विवाद प्रारंभ हुआ है, साथ में जो है बौद्धिक विचार विमर्श प्रारंभ हुआ है, और लोकमत के जो है दबाव जो है बनाने का जो है ये भी प्रारंभ हुआ है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन पे आपका कि कंपनियों की जो है परिचालन लागत जो है बहुत अधिक होती है, तो ये जो है दवा की होती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। विपणन संगठन जो है स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवसाय का जो स्वरूप या फिर प्राकृत है, तो एक ऐसी है तो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये तीनों रहेगी। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका कि विज्ञापन में जो है जो है प्रशंसा एक जो है नैतिक है, तो एक ऐसा नैतिक है तो जो है प्राचीन क्षेत्र नैतिक है, ठीक है, यानी जो है कभी कभी ठीक है और कभी कभी ठीक नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका कि का अर्थ है वह करना जो है विज्ञापन दाता या फिर विज्ञापन दाता साथियों का मानना है किसकी जो है स्थिति में जो है नैतिक रूप से जो है सही है, ठीक है। तो ये जो है नैतिक विज्ञापन के रूप में इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि कौन सी विशेषता जो है विपणन में जो है नैतिकता से जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो काला बाजार, जो है प्राचीन बाजार, भ्रामक विज्ञापन, मूल्य कम करना, ये सारे नहीं संबंधित इससे हैं। अगला ऑप्शन भी आपका देखिए विपणन जो है नैतिकता में जो है किन नैतिक जो है समस्याओं का जो है समाधान करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन और विज्ञापन की जो है विषय वस्तु, इन सभी का करना पड़ता है। आप इसमें डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका विपणन आपका नैतिकता में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र है, तो ये जो है लक्ष्य, विपणन, नैतिकता और विपणन जो है मिश्रण में जो है नैतिकता और विपणन में जो है नैतिकता, ये सभी है। अब इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन, इसमें का सब सही रहेगा। धर्म के लक्ष्य हैं, ठीक है। तो धर्म के लक्ष्य की हम बात करें तो आपका यज्ञ, आपका आपका अध्ययन और जो है अध्यापन, ये सभी हैं। दान आपका तप, सत्य, धैर्य, क्षमा, ये सभी हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका कि विपणन जो है प्रयास से जो है उत्पन्न होती है, तो इससे जो है नई बिक्री उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 82 नंबर कि प्रबंधन कला जो है किस किस में जो है सामने स्थापित है, ठीक है। तो ये जो स्थापित है ये विचारों तथा जो है कर्म में और लक्ष्य प्राप्त योजना में भी है, उत्पादन था जो है विपणन में भी है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी में। प्रबंधन की जो है न्यूनतम जो है प्रबंधन की जो है न्यूनता जो है किसे जन्म देती है, ठीक है। तो ये जो है अव्यय को देती है जन्म और जो है अव्यवस्था को भी देती है, ठीक है, हताशा, ये सभी को, ठीक है। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रबंधन के क्षेत्र में जो है किसका जो है हर जो है अध्याय महत्वपूर्ण जो है अध्याय जो है महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन कराता है या फिर करता है, तो ये जो कराता है गीता का कराता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। पाठ्यक्रम जो है पूर्ण होते ही छात्र से जो है क्या उम्मीद की जाती है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो ये जो है आपका स्वावलंबी बनने की जो है उम्मीद की जाती है और अभिभावकों को जो है सहायता देने की भी की जाती है, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निभाने की भी की जाती है। आप डी लगाइएगा। व्यक्तित्व जीवन में जो है आपका सत्ता सत्य का जो है कह सकते हो तथा जो है इसका जो पहचान जो है अपरिहार्य है, तो ये क्या है, तो ये आपका कर्म है। अगला ऑप्शन भी आपका क्या एक कंपनी के भीतर जो है विकास के इंजन की तरह है, ठीक है, क्या एक कंपनी के भीतर जो है विकास के इंजन की तरह है, तो ये जो है मार्केटिंग है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका कि किस प्रकार के जो है आचार को ही जो है मानव जीवन में जो है प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की जो है प्रेरणा महापुरुषों ने दी है, तो ये जो है धर्म अनुकूल, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका धर्म से जो है जुड़कर ही जो है मानवीय कर्म जो है किसकी सृष्टि करते हैं, तो ये जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्य शिव सुंदर, इसका राइट विकल्प हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन भी आपका एक कंपनी निर्णय लेने के लिए जो है संघर्ष कर रही है, लेकिन जो है प्रबंधन को पता चलता है कि जो है कोई स्पष्ट सही निर्णय उपलब्ध नहीं है, और यह जो एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपका नैतिक दुविधा का भैया है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या यह जो है कोई जो है नैतिक दुविधा है, और यदि हाँ तो आपको जो है इसे कैसे परिभाषित करते हैं कि पेशेवर तथा जो है नैतिक अभ्यास निर्णय राजनीति के जो है किस चरण के दौरान जो है उपयोग किया जाएगा, तो ये जो आपका देखा जाए तो समस्या की जो है पहचान करके आप करेंगे इसकी। अगला ऑप्शन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो आपका विपणन नैतिक मुद्दे की जो है श्रेणी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो विपणन जो है निदेशक की जो है नैतिकता नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विपणन के विरुद्ध आलोचना का एक जो है सामान्य स्रोत नहीं है, तो राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र नहीं है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निजीकरण की जो है समस्या है, तो कौन सी है,
तो गोपनीयता की जो है उच्च स्तर भी है, और अनुचित आपका व्यवहार को समर्थन करना ये भी है। सामाजिक मुद्दों उद्देश्यों की जो है उपेक्षा करना, ये भी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। सरकार द्वारा लगाए गए जो है प्रत्यक्ष और जो है भौतिक नियंत्रण से जो है उत्पादक इकाइयों की जो है स्वतंत्रता को जो है क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो उसको जो है उदारीकरण कहते हैं। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। उदारीकरण का उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य होता है आर्थिक सुधार करना। ठीक है, आर्थिक सुधार जो होता है यही उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत के उदारीकरण का जो है नकारात्मक प्रभाव है, तो ये जो है प्रौद्योगिकी प्रभाव है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। एक ऐसा जो है एप्लीकेशन जो एक जो है वेब पेज प्रदर्शित कर सकता है और जो डेटा दिखा सकता है और दो या दो से अधिक स्रोतों से जो है सुविधाएं का जो है समर्थन करता है, तो ये जो होता है आपका मैसअप होता है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका सोशल मीडिया की हानि क्या है भैया, तो सोशल मीडिया की हानि की यदि हम बात करें तो पारदर्शिता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा जो है आर्थिक सुधार सरकार ने जो है अपनी उदारीकरण नीति के जो है अंतर्गत जो है प्रारंभ किया है। ठीक है, तो औद्योगिक और जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका किसमें जो है यानी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है अर्थव्यवस्था में जो है अधिक प्रतिस्पर्धा को जो है प्रारंभ किया है, तो ये जो आपका उदारीकरण में। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन जो है सोशल मीडिया की जो है नैतिक समस्या है, तो नैतिक समस्या की तो हम बात करें तो आपका साइबर बुलिंग, पारदर्शिता, गोपनीयता, ये सभी जो है सोशल मीडिया की नैतिक समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा क्या है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ है। आप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लो कहीं ना कहीं, अभी इनको स्पेशली देख लो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा भैया क्या है, तो साइबर सुरक्षा का मतलब होता है कि साइबर सुरक्षा मालवेयर से जो है सुरक्षा प्रदान करती है, और साइबर सुरक्षा जो है आतंकवादियों से जो सुरक्षा करती है, और साइबर सुरक्षा जो है हमले से जो है अपनी जो है प्रणाली की रक्षा भी करती है। इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा जो है क्या सुरक्षा करती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो साइबर सुरक्षा जो होती है, साइबर सुरक्षा जो इंटरनेट से जुड़ी जो है सिस्टमों से की जो है सुरक्षा करती है। जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया, आपकी कुछ इमेज वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट पड़े उसकी आपकी सुरक्षा करता है, पूरे कह सकते हो इंटरनेट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सिस्टम हैकिंग में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा महत्वपूर्ण जो है गतिविधि है। ठीक है, तो पासवर्ड ब्रेक यानी क्रैक करना है, पासवर्ड तोड़ना, पासवर्ड को हैक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, तो ये जो है सिस्टम का जो है धीमी कर देता है। ठीक है, कौन सा लाभ नहीं पूछ रहा है, तो सिस्टम को धीमा कर देता है, ये इसका कोई भी लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि साइबर बुलिंग को जो है आप कैसे परिभाषित करोगे। ठीक है, तो साइबर बुलिंग को जो है, ये साइबर बुलिंग जो होता है, साइबर बुलिंग कोई भी जो है बदमाशी का व्यवहार है जो जो है वस्तुतः होता है तथा जो है बार बार होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। एक बार जो है स्थित प्रज्ञता और जो है निर्विकारता प्राप्त होने पर जो है भोग से भी जो है क्या नाश नहीं होती है, तो जो है शांति नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। प्राकृत ने जो है मनुष्य को क्या प्रदान यानी क्या वरदान दिया है, प्राकृत जो आपका नेचर है जो है मनुष्य को क्या वरदान दिया है, तो ये जो है कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, बुद्धि की दी है, वरदान दिया है, विवेक भी बनने की दिया है। इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। संगठन जो है निर्माण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो संगठन निर्माण का उद्देश्य है तो क्या है, तो देखा जाए तो विक्रय जो है प्रक्रिया को जो है सुस्पष्ट करना और उत्तरदायित्व का निर्माण करना भी है। ठीक है, निर्धारण करना है और उपयुक्त जो है निर्देशन में जो है अपना जो है कार्य करवाना भी इनके माध्यम से। ठीक है, आप डी लगाइएगा। किसके कारण जो है युवाओं का जो है आत्मविश्वास जो है डोलने लगता है, तो ये जो है अनुभव में जो है कमी के कारण, चुनौतियों के कारण भी होता है और बढ़ती अपेक्षाओं के कारण भी है। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस युवाओं के लिए जो है आपका कैरियर बिल्डिंग एंड जो है मैनेजमेंट का ग्रंथ जो है माना जा सकता है, तो ये जो है गीता को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कार्य प्रारंभ करने पर जो है प्रारंभ में जो है क्या होना जो है स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसमें जो है गलती भी होना प्रारंभ है हो सकती है, स्वाभाविक है। ठीक है, और विलंब भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है आपको, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का किस श्लोक में जो है कृष्ण जो है कायरता और जो है दुर्बलता का जो है त्याग करो कहकर जो है अपनी सामर्थ्य के प्रति जो है आत्मविश्वास जगाते हैं। ठीक है, तो श्लोक आपके जो है 2/3 में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जीवन में जो है जीवन में हर्ष शोक से जो है परे रहकर लाभ हानि के प्रति जो है निरंतर तटस्थ भाव रखकर किसका जो है सूत्र उपयोगी है। ठीक है, तो ये जो है आपका आगे बढ़ने के ये सूत्र उपयोगी है। अगला क्वेश्चन भी आपका
कर्मफल जो है पुनः कराती है, तो कर्मफल जो है कर्म पुनः कराती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अपने जो है वचनों द्वारा कौन सा जो है अद्भुत प्रबंधन सूत्र जो है उपलब्ध कराते हैं, तो श्री कृष्ण कराते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसका अल्प जो है प्रयोग भी जो है बड़े पाप से जो है बचा लेती है, तो धर्म बचा लेता है। अगला क्वेश्चन भी आपका किस प्रकार की जो है समस्या का विश्लेषण करना जो है सरल होता है, तो छोटी समस्याओं का। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो उपभोक्ता के लिए जो है लिया गया निर्णय जो है क्या कहलाता है, तो ये जो उपभोक्ता निर्णय कहलाता है, क्योंकि उपभोक्ता ने जब निर्णय लिएगा तो उपभोक्ता का ही तो निर्णय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टीम निर्णय के लिए जो है क्या आवश्यक है, ठीक है, तो टीम निर्णय के लिए जो है टीम के लोगों का जो है सहमत होना बहुत निर्णय है आवश्यक है, क्योंकि लोग टीम निर्णय जो होता है कि जो व्यक्ति आपके टीम में है वो आपके जो है आपके सहमत में है या नहीं है, ठीक है, ये बहुत जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक जो है अत्यधिक जो है कुशल निर्णयकर्ता होने के लिए जो है किसी की जो है सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो ये जो है उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल की होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका किस आधार पर जो है समस्या के विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये जो किए जाते हैं ये संबंधित तत्वों के आधार पर और सूचनाओं के भी किए जाते हैं, परिस्थिति के भी, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ज्ञानियों की जो है विषय प्राकृत क्या है और जिनके ऊपर उठने को जो है क्या कहा जाता है, तो ये जो है सत रज और जो है तम कहा जाता है, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने सही और या गलत होने पर ही जो है परिणाम निर्भर करती है, तो ये जो देखा जाए तो परियोजना संबंधी परिकल्पना जो होती है, आंकड़ों का अनुमान हो गया, उचित मूल्यांकन करना, तो ये जो है सही गलत का जो है परिणाम निर्भर करता है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि सबसे कुशल प्रबंधन में जो है कौन सा गुण जो है आवश्यक रूप से पाया जाता है, तो जो है किसी की परिस्थिति में जो है निर्णय लेना, ये गुण पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। किसी श्लोक में जो है सफलता असफलता लाभ भय में जो है मुक्त होकर स्वभाव में जो है कर्म करने की बात जो है कही गई है, तो ये जो आपके श्लोक में कही गई 48 में, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रबंधन का लक्ष्य क्या है भैया, तो प्रबंधन का लक्ष्य होता है सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका स्वास्थ्य परक आपका इंद्रिक सुखों से जो है आपका संचालित होने पर जो है किसका जो है हरण हो जाता है, तो ये जो है बुद्धि का हो जाता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। गीता की कसौटी का जो है प्रबंधन तथा जो है उद्योग हो, यानी गीता की कसौटी का प्रबंधन तथा जो उद्योग हो, तो किसके लिए जो है हितकारी प्रबंधन होगा ये, तो ये जो है उद्योगपति के लिए होगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इनमें से कौन जो है निजीकरण की जो है सीमा हो सकती है, ठीक है, तो निजीकरण की सीमा की बात करें तो यह जो है आर्थिक गतिविधियों में जो है सरकार की भागीदारी को जो है सीमित करता तथा जो है निजी क्षेत्र की सुरक्षा करता है, बिल्कुल आप सी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी लक्ष्य का उद्देश्य को जो है प्राप्त करने के लिए क्या लेना महत्वपूर्ण होता है, तो निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, आपका डिसीजन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका निर्माण यानी निर्णय निर्माण के अंतर्गत आता है, तो निर्णय जो होता है आपका ये निर्माण के अंतर्गत आता है, तो ये जो है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सभी आता है भैया, आप डी लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका हर्बर्ट साइमन ने जो है निर्णय प्रक्रिया को जो है कितने चरणों में बांटा है, तो 3 चरणों में बांटा है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका एक निर्णय एक कार्य की जो है क्रियाशीलता जो किसी को जो है कहाँ तक पहुँचाती है, तो ये जो है समाधान तक पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विकल्पों का जो है सही मूल्यांकन जो है क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो है सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। चिकित्सा निर्णय में जो है किसके निर्णय जो है जुड़े होते हैं, तो ये जो है डॉक्टरों के नर्स के भी जुड़े रहते हैं और जो है स्वास्थ्य पेशेवरों के भी जुड़े रहते हैं, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैविक खाद्य पदार्थ की जो है कृषि की जो है लागत है, तो ये जो है पारंपरिक कृषि से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका उत्पादक की जो है विनिर्भरता जो है स्थापित करने में जो है सहायता करता है, तो ये जो है मानकीकरण कहता है। अगला ऑप्शन भी आपका मानकीकरण के लाभ क्या है, ये क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, तो डिजाइन के लिए सरल है, निर्माण के लिए भी सरल है, साथ में जो है निर्माण और जो है आपका कह सकते हो समापन के लिए भी ये सरल है, ठीक है, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैविक खाद्य पदार्थ की जो है परिभाषा क्या है, ठीक है, तो जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो खाद्य पदार्थ जो रसायन का प्रयोग करके जो उत्पादित किए जाते हैं ये आपका जैविक खाद्य कहलाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जैविक खाद्य पदार्थ जो है कृषि के जो है साथ निम्नलिखित में से कौन सी जो है चुनौतियाँ हैं, तो कीट संक्रमण, जैविक उत्पादों का जो है विपणन और जो है पारंपरिक रूप से लगाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में जो है अधिक महंगा, बिल्कुल आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है जैविक कृषि का जो है लाभ है, ठीक है, तो यह जो है कह सकते हो श्रम प्रधान भी है, साथ में यह स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक आदानों का प्रयोग करता है और यह जो है पर्यावरण के अनुकूल भी है, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसी पर जो है विजय पाना या फिर जो है प्रयास करते रहना ही जो है प्रबंधन कला है, तो ये जो है कमजोरियों पर यानी कमजोर लोगों पर, दुर्बलताओं पर
और जो है अभाव या फिर कमियों पर, ठीक है। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रबंधन कला जो है किन त्रुटियों को जो है दूर करता है, तो जो है भौतिक, मानवीय, जो है तकनीकी, सभी को दूर करता है। डी लगाइएगा इसमें का। किसी क्षेत्र में जो है प्रबंधन अपरिहार्य हो जाता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये सभी में, समय, सामग्री, तकनीक, उत्पादन, इस सभी क्षेत्रों में आप डी लगाइएगा। कि अगला क्वेश्चन पे आपका कि किसी प्रबंधन योजना में जो है कौन सा सर्वप्रथम और जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है, तो इस सभी में जो है मानव होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कौशल जो है आपके जीवन में जो है तरक्की में जो है मदद करता है, तो ये जो है डेटा संचालित निर्णय में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रबंधन कला के जो सूत्र, सिद्धांत व्यवहार में आते हैं, तो क्या आते हैं, तो आपका शासन, प्रशासन और आपके चिकित्सालय, विद्यालय, कारखाना, घर, कार्यालय, दुकान, ये सभी आते हैं। इसमें डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि वर्तमान समय में जो है किसकी जो है विधियाँ अधिक जो है जटिल हो गई हैं, तो जो है प्रबंधन की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अध्ययन काल में जो है का संबंध जो है औपचारिक होता है, तो ये जो होता है विद्यार्थी शिक्षक का होता है संबंध, औपचारिक होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक निजीकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो निजीकरण की विशेषता भैया कौन सी नहीं है, तो निजीकरण की जो है कर की दरों में कमी, ठीक है, यानी कर की दरों में कमी, इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, और ऊपर की दो विशेषता इसकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि निजीकरण जो है द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो निजीकरण के द्वारा जो है आपका पट्टा, आपका फ्रेंचाइजी और अनुबंध, ये सभी किया जा सकता है। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है निजीकरण का उद्देश्य है, ठीक है, तो इसके सारे उद्देश्य ही हैं। आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनैतिक प्रथाएं जो है अपनाई जाती है, तो इसमें जो है सभी अपनाई जाती है, जैसे सदाबहार प्रथाएं, चिकित्सकों का उपहार, ये सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भ्रष्टाचार के पथ जो है फार्मा आपका स्यूटिकल उद्योग की जो है आपका कह सकते हो सुभेद्यता के पीछे इसके क्या कारण है, एक, ठीक है, तो इसका कारण जो है अधिक जो है विनिमय है, ठीक है, विनिमय है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निजी क्षेत्र के जो है उद्यमियों में को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन तथा जो है मित्रण के हस्तांतरण को जो है संदर्भित करता है, तो जो है निजीकरण करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है टिप्पणी निजीकरण की प्रक्रिया को जो है सटीक रूप से जो है प्रभावित करती है, ठीक है, तो इसका सी लगाइएगा कि निजीकरण प्रक्रिया के जो है भाग के रूप में जो है कुछ सार्वजनिक सेवा जो है इकाइयाँ निजी क्षेत्र को जो है कह सकते हो बेची जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि वर्ष 2016 में जो है बैंक खाता धारकों के जो है 3.2 मिलियन यानी डेबिट कार्ड के व्यक्तिगत जो है जानकारी लीक होना, ये किसके लिए जो है बड़ा साइबर हमला है, ठीक है, तो ये जो है भारत के लिए एक इसका राइट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है कहाँ के लोग जो है सोशल मीडिया पर जो है सबसे अधिक उपयोग करते हैं, तो भैया कहाँ के करते हैं, तो फिलीपींस के करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कहाँ जो है सोशल मीडिया के दुरुपयोग को जो है नियंत्रित करना एक जो है बड़ी चुनौती है, तो भैया भारत में, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया की लत बहुत तेज हो गई है, कुछ दिन में देख ये बढ़ती ही जा रही है, ऐसी लत ही है सोशल मीडिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सिंथेटिक जो है कीटनाशक किसे जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये जो है जलीय वन्य जीवन को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वांछनीय जो है व्यवहार तथा जो है लक्ष्यों के बारे में जो है व्यक्तिगत विश्वास है जो समय के साथ जो है स्थिर होते हैं तथा निर्णय लेने को जो है प्रभावित करते हैं, तो ये जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि व्यावसायिक जो है अभ्यास तथा नैतिक अभ्यास में जो है निर्णय लेना ये क्या होता है, तो एक जो है समान राजनीति कह सकते हो रणनीति और जो है प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है नैतिक निर्णय लेने की जो है प्रक्रिया का जो उपयोग क्यों करता है, तो ये जो है नैतिक सिद्धांत तथा जो है मूल्यों द्वारा निर्देशित निर्णय लेने के लिए, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका निर्णय निर्माण के लिए प्रथम चरण में जो है आपको क्या करना होता है, ठीक है, आपको जो है लक्ष्य आपको निर्धारण करना रहता है। अगला क्वेश्चन पे आपका जाएगा किसी भी जो निर्णय को लेने से पहले जो आपको किसका समाकलन करना होता है, तो समस्या का आपको समाकलन करना पड़ेगा तभी आप कोई निर्णय लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि हाँ GAAP का किसका जो है निगमों को जो है सबसे वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार या फिर जो है रिपोर्ट करते समय पालन करना चाहिए, ये जो है एक उदाहरण है, तो ये जो है मानकीकरण का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका मानकीकरण की जो है हानियों में से एक है, तो हानि इसकी है आपका उत्पाद डिजाइन का जो है हिमीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बाजार में जो है ज्वेलर्स के लिए जो है प्रमाण पत्र जो है आवश्यक होता है, ठीक है, तो कौन सा होता भैया, तो BIS कौन सा होता भैया
चलेगा। फिर से बताते हैं आपको, BIS होता है, इसका फुल फॉर्म देख लो। B से होता है ब्यूरो, I से होता है इंडियन और S से होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, ये याद कर लो, एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि ये जो होता है आपका जो BIS जो हॉल मार्क होता है, ये जो है भारत में सोने और जो है चांदी के आभूषणों पर जो है उसमें लगाया जाने वाला है, कह सकते हो प्रभावित एक एक चिन्ह होता है। ठीक है, प्रमाणित जो एक चिन्ह होता है ना, प्रमाणित, कि ये प्रमाणित है इसके द्वारा, अच्छी है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रमाणित का एक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानकीकरण का जो है प्रभाव यह है कि इसका प्रभाव क्या है, तो ये सारे इसके प्रभाव ही हैं, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक मार्क जो है मानक की जो है प्रत्याभूत है। ठीक है, हाँ प्रत्यभूत है, तो ये किसका भैया, तो ये जो है गुणवत्ता की क्वेश्चन एग्जाम में फंसा था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निर्णय प्रक्रिया का जो है अंतिम चरण क्या है, तो निर्णय प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो होता है निर्णय की जो है प्रति जो है पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निर्णय जो है जो नैतिक निर्णय लेने का कौशल जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसकी बात कर ले तो आपका स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय उद्योग और सारे केंद्रीय कौशल, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डेटा संचालित निर्णय लेने का जो है कौशल जो है किस कार्य में जो है मदद करती है या फिर करता है, तो ये जो है सभी में देखा जाता है, व्यवसाय के वृद्धि में, उसकी ग्रोथ में, संसाधन इकट्ठा करने में, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में, इसलिए आप डी लगाइएगा। जीवन के जो है किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रवास यानी प्रयासों के जो है समयक आपका समुचित व्यवस्थित रूप से जो है किया जाना ही जो है क्या कहलाता है, तो जो है प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट। निर्णय लेना जो है किस प्रकार का जो है कार्य है, तो निर्णय लेना जो है एक जवाबदेही कार्य है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है, तो निर्णय लेने का अर्थ होता है निष्कर्ष पर आना। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन आपका चलेगा, निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है, बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निर्णय जो है निर्माण में कौन सा जो है कार्य आता है, तो इसमें जो है प्रबंधन, आयोजन और नियंत्रण सभी आते हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। निर्णय में जो है हमेशा कितने विकल्प जो है शामिल होते हैं, तो इसमें जो है 2 विकल्प होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नैतिक दुविधा क्या है। ठीक है, तो नैतिक दुविधा की तो हम बात करें तो जो है क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच जो संघर्ष होता है यही आपका नैतिक दुविधा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। बायोस्फीयर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया, तो इसका अर्थ होता है क्या होता है, वायुमंडल और जो है आपका कह सकते हो स्थल मंडल होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका साइबर सुरक्षा का जो है नैतिक मुद्दा कौन सा है, तो इसके मुद्दे की बात करें तो गोपनीयता पर आक्रमण होता है, हैकिंग भी है। ठीक है, इंफ्रिंजमेंट में जो है कॉपीराइट भी है। ये सारे क्वेश्चन आपके थे, जो कि यूनिट आपके जो है सेकंड आपके थी ये। ठीक है, इसके बाद आपकी यूनिट में 3 बहुत ही जल्दी कराऊंगा, इसके बाद आपकी यूनिट आपकी 4 बची हुई, इन दोनों यूनिट में करा दूंगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, पिछले साल की मैंने काफ़ी विश्वविद्यालय के पेपर के आंसर की मैंने प्रोवाइड की है, उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। और सभी मैंने आपकी क्लासें करा दी हैं, आपके BA BSc की सभी मैंने 3rd सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे आपको वीडियो मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।